रमज़ान शरीफ में दिन रह गए हैं थोड़े और काम बहुत ज़्यादा और ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियां जो हम डेली में करते हैं वो भी साथ साथ लेके चलना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे कि आप सबको पता है बतौर मुसलमान कि आमद रमज़ान है, रमज़ान करीम की आमद है। जैसे जैसे दिन क्या हुआ, अब तो बस कुछ 2 दिन और मतलब कुछ घंटे ही हैं ना। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है रमज़ान करीम हमारे पास आ रहा है, तो हमारा जैसे कि है तमाम मुसलमानों का होता है कि रमज़ान करीम से पहले पहले ज़्यादातर जो मोस्टली ज़्यादा काम होते हैं वो उन्हें हम कर लें क्लियर, ताकि रोज़े की हालत में हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला से कुर्बत में गुजारें, अल्लाह ताला से बातों में गुजारें, अल्लाह ताला से मुलाकात में गुजारें। नमाज रोज़ा और रोज़े की हालत में तो ज़ाहिर सी बात है चाहे हम कुछ भी करें वो हमारा इबादत में गिना जाता है। हत्ता कि हम सोते हैं तो वो भी इबादत में गिना जाता है। तो मैंने सोचा चले मैं भी कोशिश करती हूँ कि रमज़ान करीम से पहले पहले कुछ मैं भी अपने काम जो हैं वो उन्हें कुछ ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दिन में सारा दिन मशीन लगाई रखी है, कपड़े वगैरह वाश किए हैं। वो वाश वगैरह करने के बाद बच्चों के लिए खाना बनाया, खाना वगैरह बच्चों को खिला के फिर उनके मदरसे के बाद अब उनके ट्यूशन का टाइम था। मैं बच्चों को छोड़ने जा रही थी ट्यूशन। रास्ते पे बच्चों के साथ ऐसे ही बस कुछ बच्चे खेल कूद रहे थे और मैंने सोचा चले मैं थोड़ी सी यहाँ पे क्लिप बना लेती हूँ। और बस ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में कई दफ़ा बताया कि बच्चों का ट्यूशन काफ़ी दूर है, 15 मिनट जाते जाते लगते हैं। तो वहाँ पे फिर हमारे मोहल्ले की एक और औरत बैठी थी, वो वहाँ ही अपनी बच्चियों के लिए बैठी थी। उनकी दीनी बेटियाँ हैं ना, तो मैंने उनको बोला कि आप बैठी हैं तो आप वापसी पे ना अपने बच्चों के साथ मेरे को जो बच्चे हैं इनको भी लेते आइएगा। कह रही चलें ठीक है, मैं तो बैठी हूँ, तो भाई आप चली जाए, मैं ले लूँगी आपके बच्चों को ना और आपकी तरफ छोड़ दूँगी आपकी गली में। मैंने कहा चले मेहरबानी। फिर मैं घर आ गई। ज़ाहिर सी बात है दिन में मशीन लगाई रखी थी और कपड़े वगैरह सारे बाहर ऐसे ही पड़े हुए थे, बच्चा भी छोटा, मैं घर छोड़ के गई थी। यहाँ पे मैं वापस घर आ रही थी और मैं अपनी तरफ से कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी जाऊँ और शाम से पहले कुछ काम जो है वो ख़त्म कर लूँ। और ये रास्ते पे मैं वीडियो बना रही थी कि कितना मतलब प्यारा मौसम लग रहा है। ग्रीनरी जो है हर तरफ, ये मौसम ही ऐसा, बहार आ रही है ना। हर तरफ ग्रीनरी। और यहाँ पे जो सूरज है वो अब बिल्कुल ग़ुरूब होने वाला है। मतलब ज़्यादा तो नहीं टाइम हुआ खड़ा मगरिब के करीब का, लेकिन यहाँ पे असर के बाद का टाइम है ना, ये असर के आसपास का ही टाइम होगा। धूप ठंडी हो गई हुई है। फिर इसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने रात को ना पुदीना और धनिया वगैरह निकाल के अलग करके रख दिया। तो उनको मैंने पहले इनको छोड़ने जाने से पहले वॉश वगैरह करके रख के गई थी। फिर मैं आई, पुदीना धनिया और ग्रीन चिली जो होती है उसको मैंने डाला इसमें मशीन में। और मैंने सोचा कि आज ना ये रमज़ान करीम का एक और काम मैं ख़त्म कर लूँ चटनी का, क्योंकि इनको क्यूब में डाल के बर्फ़ बना के रख दूँगी। फिर जिस तरह ज़रूरत हुई क्यूब निकाला और चटनी में डाल, जिस तरह के आप सबको पता है कि इफ्तारी के टाइम पे बंदे के पास टाइम कम होता है और उस टाइम तो वो टाइम भी ऐसा होता है कि जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तो मैंने सोचा कि इस तरह के छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, ये तो इतना भाई मौजर सेहत वाला काम नहीं है, तो इस तरह के करके रख लूँ। तो वो जो आज मैंने सोचा चलो ये वाला भी हो जाए। ये फिर मैंने करने के बाद मैंने जितने भी कपड़े थे ना दिन में धोए वो सारे मैं समेटने लग गई। उन सब को मैंने अलग किया, जो अभी डालने के हैं वो रखे, और जो एक्स्ट्रा मोटे कपड़े थे ना वो सारे मैंने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, अपने वो सारे कपड़े अलग किए। अलग करके फिर मैंने एक बॉक्स खोला, उसके अंदर ना, उसके अंदर से जो ब्लेंडेड कपड़े, अभी तो ज़ाहिर सी बात है लोन कॉटन डालने का मौसम नहीं है, ब्लेंडेड ही डालेंगे, लेकिन अभी भी ठंड हो जाती है अक्सर, ज़रा सी हवा चले बारिश आ जाए तो। फिर मैंने ये वाला काम क्लियर, चटनी वाला क्लियर करने के बाद कपड़ों वाले पे काम पे आई, कुछ किया कुछ। फिर मैंने रात के खाने के बीच में से ब्रेक ले ली। मैंने कहा बच्चे मेरे भूख पे फिर फिरते रहेंगे इधर उधर। ज़ाहिर सी बात है सारा घर हमारा एक इकट्ठा ही है, तो दूसरे बच्चे जब खाना खाने बैठते हैं तो हमारे बच्चों को फिर होता है कि मम्मा खाना बना देना। तो फिर मैंने ये कपड़े वगैरह जो बाहर से सारे समेट के अंदर रखे। अंदर रखने के बाद मैंने बच्चों को बोला कि अच्छा मैं अब रात का खाना बनाने लगी हूँ, आप लोग आ जाना। ये मैंने चादर जो धोई थी वो बिछा के फिर मैं खाना बनाने चली गई। खाना बना के फिर मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी खाना खिलाया और इनको दूध वगैरह पिला पिलू के फिर मैं कमरे में आई। कमरे में आके फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने जो एक्स्ट्रा कोट वगैरह थे वो निकाले। इसमें से मैंने पहले बॉक्स भरा पड़ा था, मैंने इसमें से ना ब्लेंडेड कपड़े बच्चों के निकाल के रख लिए। अभी इतने ज़्यादा ब्लेंडेड नहीं डालने, क्योंकि अभी ठंड, मेरे छोटे बच्चा जो है ना इस मौसम में भी हम कहते हैं गर्मी लग गई है, वो उस बेचारे को नमूनिया होया पड़ा है ना। अब तो मैंने सोचा कि नहीं अभी इनको ज़्यादा ब्लेंडेड नहीं डालूंगी, अभी हाई नेक और थोड़े जो होते हैं ना मोटे वो डाल के रखूँगी। वैसे ये निकाल के रख रही हूँ कि किसी टाइम बच्चों को ज़्यादा गर्मी लगती है तो बच्चे कहते हैं तो फिर बार बार बॉक्स खोलना भाई मुश्किल लगता है।
वही कबर्ड में होंगे, कबर्ड खोली और निकालिए। और वैसे भी पहले भी जिस तरह मैंने आप सबको बताया कि हमारा एक ही रूम है, और एक ही रूम में जब सब कपड़े बाहर होते हैं ना, तो इतना मैस कल के दिन में जो हमारा मैस था ना, बहुत ही मैसी डे कल तो मेरा गुजरा है। फिर मैंने इस तरह किया कि एक साइड पे कुछ विलोन कॉटन के कपड़े कर दिए और बीच में मोटे कपड़े कुछ रख दिए, और बच्चों के ब्लेंडेड कपड़े जो है ना वो मैंने कुछ बॉक्स में से बाहर निकाल रही है। अब मैं ये कोशिश है कि रमज़ान करीम से पहले पहले कमरे की काफ़ी चीज़ें जो है ना वो क्लियर कर लूँ, ताकि इबादत के लिए रात को बंदा कमरे में भी बैठ सके। बाहर तो ज़ाहिर सी बात बरामदे में बंदा मच्छर वगैरह में नहीं बैठ सकता, तो रात की मेरी कोशिश है कि कुछ जगह बना के ना, एक ही रूम है तो उसमें से कुछ नुक्कड़ खाली करके ना, कोना कोई खाली करके तो इबादत के लिए थोड़ी सी नमाज़ वगैरह के लिए जगह बनाऊँगी। इसी कोशिश में अभी लगी हुई तो हूँ। बस अल्लाह ताला करेगा और हो जाएंगे सारे काम। काम तो ज़ाहिर सी बात है हो ही जाने हैं, रहना कुछ भी नहीं है, रहना तो सिर्फ रब का नाम है। ये सारी ज़िंदगी के सिलसिले हैं, जब तक ज़िंदगी है ये सब कुछ चलता रहना है। अब गर्मी आ गई है, अब सर्दी आ गई है, अब रमज़ान आ गया, अब ईद आ गया। वैसे तो जो ये माह है ना, इसका पूरा साल हम लोग इंतज़ार करते हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो पूछते हैं मम्मा वो वाली रूटीन कब आएगी जब हम रोज़ाना शाम टाइम ये करते हैं। वो कहते हैं चाहे बंदा आम रूटीन में कर ले, लेकिन नहीं, जो इस माह में जो ये सब कुछ करने का मज़ा है ना, बस अलग ही रहमतें और बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला हम सब को नमाज रोज़ा करने की तौफ़ीक दे, और ज़कात वगैरह देने की और सदक़ात वगैरह निकालने की तौफ़ीक दे। हम जो भी खाएं, और नहीं तो उसमें से कुछ ना कुछ अपने वालिदैन जो हमारे बुज़ुर्ग हो गए हैं और वो इन कामों में अब नहीं कर सकते, तो हमारा काम है कि पहले अफ्तार से पहले हम उन तक वो सब चीज़ें पहुँचाएँ, कि वो ये महसूस ना करें कि अब हम नहीं उठ के कर सकते, तो हमारे बच्चे खुद तो ये सब कुछ कर रहे हैं और हम लोग बैठे देख रहे हैं। नहीं, पहले जो भी अफ्तार में बनाएं, पहले चाहे सास ससुर हैं, चाहे अपने वालिदैन हैं, जो भी बैठे हुए हों घर में बुज़ुर्ग, पहले उनको हिस्सा दें। और इस तरह हमारे खाने में, हमारे दस्तरखान में अल्लाह ताला बरकतें भी देते हैं, और पता भी नहीं चलता कि रिज़्क कहाँ से आ रहा है। चाहे वो हमारे साथ रहते हैं चाहे नहीं रहते, लेकिन इस तरह करना चाहिए। आप एक दफ़ा करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि वाक़ई अल्लाह ताला की उस दस्तरखान पे कितनी रहमतें और बरकतें होती हैं, जिसमें से हम अपने वालिदैन का हिस्सा निकालते हैं। बाकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा जो होगा। और जिस तरह के मैं इन कामों में लगी हुई हूँ, तो हर कोई इस माँ के इंतज़ार में सब कुछ ना कुछ कर रहा होगा। मेरी ग्रोसरी जो है वो नहीं हो पा रही, ज़ाहिर सी बात है, वो हस्बैंड आएंगे तो होगी। कल परसों जाएंगे, आज जाना था, लेकिन हस्बैंड ने रात को कॉल करके बोला कि नहीं आप लोग ना आना, आप बुध वाले दिन आना। बुध वाले दिन स्पेशल गाड़ी आती है, वो उधर हॉस्पिटल के अंदर ही जाती है ना, तो कह रहे आप उस पर आना, आसानी रहेगी बच्चों के साथ ना। फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, काम इतने पेंडिंग में पड़े हैं तो मैं काम कर लेती हूँ। बच्चे को छोटे को नमूनिया में पड़ा, उसको डॉक्टर के पास लेके गई, उसकी मेडिसिन लेके आई, कार में मशीन लगाई, और आज बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो मैंने, जो मेरे पेंडिंग में थे वो सारे मैंने क्लियर कर लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरा दिमाग रिलैक्स हो गया, कुछ बाकायदा जो कल मैं कर लूँगी, परसों फिर सुबह जल्दी जल्दी कुछ खाना वगैरह बना के उनके कोई कपड़े वगैरह लेके फिर उन्हें मिलने जाएंगी, और उम्मीद है कि फिर 2-4 दिन में वो वापस आ जाएंगी। इतने में कुछ राशन है, बाकी जब वो आएंगे तो ले लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।